वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, पाल एआई का एक मर्जर सामने आ रहा है। उसका एक प्रपोजल आया है, अप्रूव नहीं हुआ है। ठीक है, कम्युनिटी अप्रूवल बाकी है, लेकिन जो अभी से ही कम्युनिटी काफ़ी नाराज़ हो गई है। लगता है कि ये अप्रूवल कम्युनिटी, अगर अप्रूवल सही तरीके से होता है, मतलब अगर इसकी कम्युनिटी जो वोटिंग जो सही तरीके से अगर होती है कम्युनिटी के द्वारा, तो इसका असर में भी जो है ना पड़े फॉर लॉन्ग टर्म। बट अगर ये अप्रूवल हो जाता है तो इसका जो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है। जो अप्रूवल होने जा रहा है या अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, वोटिंग के लिए पेंडिंग है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिकॉज इसकी होल्डिंग हमारे ग्रुप में भी कुछ लोगों के पास है ऑलरेडी, और उन्होंने ये प्रपोजल मेरे को भेजा है। उन्होंने ये कहा है कि ये प्रपोजल को एक बार थोड़ा सा देख लो, क्या ये प्रपोजल सबसे मतलब अच्छा है। क्योंकि एक पार्टनरशिप होती है जब दो टोकन के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं जो टोकन के प्राइस को ऊपर उठाती है। तो इसके अंदर उल्टा हो गया है कि पार्टनरशिप हो तो रही है, लेकिन जो कम्युनिटी के जो होल्डर हैं वो कहीं ना कहीं टोकन को बेच रहे हैं और निकल रहे हैं। चलो देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि मिसकम्युनिकेट होता है, कई बार कम्युनिटी को समझ में नहीं आता, तो उसके बाद फिर जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, फिर बाद में वो चीज़ बढ़ जाती है दोबारा। तो एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो बताया गया मोटा मोटा कि एफईटी टोकन जो है, जो एएसआई टोकन होता है, उसकी जो सप्लाई है वो है 2 बिलियन के आसपास, 2.7 बिलियन के आसपास, और पाल टोकन की सप्लाई है 1 बिलियन के आसपास। तो ये जो आपस में इसकी जो मर्जिंग हो रही है वो 6.24 जो पाल एआई है 6.25, अगर 24 अगर किसी के पास पाल टोकन है तो उसके बदले में एक एफईटी मिलेगा, बिकॉज एफईटी का प्राइस ज़्यादा है। और जो माइग्रेट करेंगे ये जो पाल जो टोकन है उसको एफईटी के अंदर, तो माइग्रेशन जो इनकी एक एप्लीकेशन आएगी, उसके ऊपर आप अपने टोकन इसको अपने जो वॉलेट के साथ अटैच करोगे, उसके बाद आपके टोकन है वो मर्जिंग के लिए वो रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आगे बताया है कि भाई ये मर्जिंग ये क्विकली नहीं होगी। उसके साथ साथ जैसे ही आप मर्ज करने जाओगे, टोकन मर्ज फीस 5%, जो मर्जिंग की फीस है आपको 5% देनी पड़ेगी। मतलब 100 अगर टोकन है पाल एआई के आपको, तो 5 टोकन आपको उसमें देने पड़ेंगे। तो 5% जो है मर्जिंग फीस में ले लेंगे, और स्टेकिंग कंट्रीब्यूशन इन्होंने 5% रखा है पाल एआई टोकन की सप्लाई के हिसाब से। और ये मतलब कुछ खास नहीं है। सप्लाई जो इंक्रीज होगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 160 मिलियन के आसपास जो है एफईटी की। बिकॉज जो मर्ज हो जाएगा, मतलब समझा देता हूँ, पाल जो टोकन है वो खत्म हो जाएगा, उसकी जगह मिलेंगे आपको एफईटी टोकन। एफईटी टोकन जो मिलेंगे वो 180 दिन के वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से मिलेंगे। बिकॉज इनको भी डर होगा कि लोग बेच ना दें, और सप्लाई जब ज़्यादा आ जाएगी एफईटी टोकन की, क्योंकि बढ़ेगी सप्लाई और बढ़ेगी, तो पाल जो होल्डर हैं जो एफईटी टोकन उनको मिलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इससे निकलने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो ये समझ लो कि ये जो डायरेक्ट जो पाल एआई की जो मर्जिंग हो रही है, पाल को एआई की कंपनी मतलब प्रोजेक्ट को, मे बी इनके टीम लीडर्स हैं उनको कुछ बड़ा फ़ायदा हो रहा हो। एक तरीके से वो इस चीज़ को खरीद रहे हैं, कंपनी को खरीद रहे हैं और अपने रूल रेगुलेशंस के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी से अप्रूवल मांग रहे हैं। अब इनकी एप्लीकेशन होगी, इनका ही सब कुछ होगा। वो एप्लीकेशन कितना सच्चा अप्रूवल मतलब होता है कम्युनिटी को, कम्युनिटी तो नाराज है, कम्युनिटी तो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर कम्युनिटी पक्ष में नहीं है और ये अप्रूवल फिर भी हो जाता है, आपको पता ही है कि कोई भी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस, कुछ भी फेक अप्रूवल्स के लिए वोटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज़ हो जाती है तो टोटल जो सप्लाई है फैट की जो वो बढ़ेगी तो सही, लेकिन उसके साथ साथ जो आप लोग जो होल्डर हैं पाल एआई के, तो उनको जो है धीरे धीरे टोकन मिलेंगे। ठीक है, पाल एआई के नहीं मिलेंगे, मतलब फैट के मिलेंगे। तो फैट के 180 दिन तक उनको धीरे धीरे टोकन मिलेंगे। तो अगर पाल एआई की पोटेंशियल देखे फैट के कंपैरिजन में, तो पाल एआई की जो पोटेंशियल है वो कहीं ज़्यादा थी। ठीक है, अब पोटेंशियल भी लोगों के हाथ से छीन ली है, और पोटेंशियल के साथ साथ उनको एक वेस्टिंग पीरियड 5% की
कन्वर्जन फीस के साथ अगर दे रहे हैं तो थोड़ा सा बारीकी में जाएं तो ये होल्डर्स के लिए ठीक नहीं है। और फैट, और एक और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, इन दोनों को कंपैरिजन करें तो फैट की जो पोटेंशियल है, बिकॉज काफ़ी सारे टोकन मर्ज हो गए हैं भाई, टीम के पास में भी बहुत पैसा हो, जो इनके इकोसिस्टम प्रोजेक्ट के पास, एफईटी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्केट कैप होना एफईटी के लिए थोड़ा सा माइनस पॉइंट भी है, बिकॉज जब ज़्यादा मार्केट कैप हो जाती है उसकी कहीं ना कहीं पोटेंशियल कम हो जाती है। ये बिटकॉइन की तरह तो मार्केट कैप नहीं ले सकता, ऑफकोर्स एआई का टोकन है तो लोग बाय करेंगे, एफईटी का नाम है, और कहीं ना कहीं जो इकोसिस्टम है इसका स्ट्रॉन्ग भी है, बिकॉज काफ़ी सारी मर्जिंग हो चुकी है। अब ये और ज़्यादा मर्जिंग करके जो पोटेंशियल जो पा ले आएगी कहीं ना कहीं कम कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोस्तों ना तो मुझे लॉन्ग टर्म में इसकी पोटेंशियल लग रही है और ना ही शॉर्ट टर्म में लग रही है। तो कहीं ना कहीं इस टोकन से अगर थोड़ा बहुत अगर लॉस में हो दोस्तों गला ख़राब है, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूँ आपसे। तो इसके लिए जो पोटेंशियल है छीनने के बाद मुझे लगता नहीं है किसी भी तरह से इसको होल्ड करने का कोई फ़ायदा है। अगर छोटी मोटी होल्डिंग है तो कहीं ना कहीं निकल जाओ, और काफ़ी सारे जो इकोसिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली में हैक्स का भी बताया था। हैक्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी भी तरह की ऐसा चीज़ उसके अंदर नहीं है और ना ही आने वाली है। ऑफकोर्स हैक्स के ऊपर जो SEC का केस है वो एक उसके ऊपर थोड़ी सी जंजीरें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हैक्स की जो जंजीरें अगर हट जाती है तो हैक्स का प्राइस जो 1 सेंट चल रहा है या 2 सेंट चल के आसपास चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला टोकन हो सकता है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, अपने एक रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही चीज़ों को सीरियसली लेना। एनीवे, तो हैक्स है, और मैंने रिसेंटली एक टाइटन एक्स का भी मैंने वीडियो बनाया है। टाइटन एक्स फिलहाल जो है 37% डाउन है, डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। तो आपको ये भी हो सकता है कि अगर आपको टाइटन एक्स डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप टाइटन एक्स को आप थोड़ा बहुत एक्मुलेट कर सकते हो, मे बी आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा एक फ़ायदा हो। तो ये छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, इसमें किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी एक रिसर्च कर लेना, अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेना, ठीक है। और भी नए नए वीडियो लेके आऊँगा, कोई क्वेश्चन कम्युनिटी का होगा तो वो आप इसमें कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, उसके हिसाब से अगर वो कमेंट अच्छा है या कुछ भी है तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।